दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल सीधे नॉलेज में स्वागत है। इस वीडियो में हम रिबन टैब्स के होम टैब के बारे में समझने वाले हैं। पहले के सभी वीडियो तो आपने देख ही लिए होंगे, ताकि इस वीडियो को समझने में आपको जरा भी दिक्कत ना हो। क्विक एक्सेस टूलबार के नीचे रिबन टैब्स होती हैं, जिसे पहले वीडियोस में हमने रेक्टेंगल नंबर 2 से दर्शाया था। इसमें फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलास, डेटा, रिव्यू तथा व्यू टैब्स होती हैं। आइए इन टैब्स में से होम टैब के बारे में समझते हैं। सबसे पहले फाइल टैब है। इसमें सीधे कोई कमांड नहीं होती, इसलिए हम इसे बाद में समय आने पर समझेंगे। फिर होम टैब है। आइए इसे क्लिक करते हैं। ऐसा करने से नीचे बहुत से सेक्शंस खुल जाएंगे। इन सब सेक्शंस में बहुत सी ऑप्शंस या कमांड्स होती हैं। आइए सबसे पहले क्लिपबोर्ड सेक्शन की कमांड्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कट है। इससे आप किसी भी सेल के डाटा को कट कर सकते हैं। ऐसा करने से डेटा क्लिपबोर्ड पर कॉपी हो जाएगा। उदाहरण के लिए हम किसी सेल में रामलाल लिखते हैं। अब इस रामलाल को कट करने के लिए उस सेल में क्लिक करते हैं और उसके बाद ऊपर क्लिपबोर्ड सेक्शन की कमांड्स में से कैंची जैसी आकृति को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से इसका डेटा क्लिपबोर्ड पर कॉपी हो गया है। फिर पेस्ट है। इससे आप कट या कॉपी किए हुए डेटा को किसी भी सेल में पेस्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जिस रामलाल को अभी हमने कट किया था उसे किसी दूसरी सेल में लाने के लिए हम किसी दूसरी सेल में क्लिक करते हैं और उसके बाद ऊपर क्लिपबोर्ड सेक्शन की कमांड्स में से पेस्ट को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से रामलाल इस दूसरी सेल में आ जाएगा। अब अगर आपको किसी भी कमांड की शॉर्टकट की जाननी है तो एरो को उस कमांड के ऊपर थोड़ी देर के लिए रखिए। उस कमांड की शॉर्टकट की साइड में पॉप अप हो जाएगी। उदाहरण के लिए कट की शॉर्टकट की जानने के लिए हम एरो को कट के ऊपर ले जाते हैं और हम देखते हैं कि कट की शॉर्टकट की पॉप अप हो गई है, जो कि कंट्रोल एक्स है। ऐसे ही आप पर हर कमांड की शॉर्टकट की जान सकते हैं। शॉर्टकट कीज की मदद से काम को थोड़ा जल्दी जल्दी किया जा सकता है। अब इस शॉर्टकट कीज की मदद से रामलाल को कट करने के लिए उस सेल में क्लिक करें और उसके बाद कंट्रोल के साथ एक्स को दबाएं। फिर कॉपी है। इससे आप किसी भी सेल के डाटा को कॉपी कर सकते हैं। ऐसा करने से डेटा क्लिपबोर्ड पर कॉपी हो जाएगा और जिस सेल से डेटा कॉपी किया है वहां से डाटा हटेगा नहीं। उदाहरण के लिए रामलाल को कॉपी करने के लिए उस सेल में क्लिक करते हैं और उसके बाद ऊपर क्लिपबोर्ड सेक्शन की कमांड्स में से कॉपी को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से इसका डेटा क्लिपबोर्ड पर कॉपी हो गया है और इस सेल में भी रामलाल बना हुआ है। हम किसी दूसरी सेल में क्लिक करते हैं और उसके बाद ऊपर क्लिपबोर्ड सेक्शन की कमांड्स में से पेस्ट को क्लिक करते हैं। ऐसा करने से रामलाल इस दूसरी सेल में आ जाएगा। फिर फॉर्मेट पेंटर है। इससे आप किसी भी सेल की पूरी फॉर्मेटिंग कॉपी करके दूसरी सेल के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी सेल के अंदर फॉन्ट कैलिब्री है, फॉन्ट साइज 20 है, स्टाइल इटालियन तथा बोल्ड है और ऐसे ही कुछ और भी फॉर्मेटिंग्स हैं। अगर हम इन सभी फॉर्मेटिंग्स को नई सेल में एक एक करके एग्जीक्यूट करें तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, परंतु फॉर्मेट पेंटर के साथ यह सारी फॉर्मेटिंग हम एक ही क्लिक में कर पाएंगे। उदाहरण के लिए हम रामलाल वाली सेल की सभी फॉर्मेटिंग्स को श्यामलाल वाली सेल में लाना चाहते हैं तो रामलाल वाली सेल को क्लिक करके ऊपर क्लिपबोर्ड सेक्शन की कमांड्स में से फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करें और उसके बाद श्यामलाल वाली सेल में क्लिक करें। अब इस सेल के अंदर भी श्यामलाल का फॉन्ट कैलिब्री है, फॉन्ट साइज 20 है, स्टाइल इटालियन तथा बोल्ड है। इस तरह आज हमने रिबन टैब्स में से होम टैब के क्लिपबोर्ड सेक्शन के अंतर्गत आने वाली कमांड्स को समझा। इस वीडियो में इतना ही। रिबन टैब्स की बाकी की टैब्स के बारे में अगले वीडियो में समझेंगे।